नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने अ, 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और दोनों ही कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और इस दोनों कंपनी एक देखा जाए तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया का ग्रोथ अपकमिंग कुछ 10 टू 20 इयर्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट साथ ही साथ इकोनॉमिक्स सबने यही बता रहा है कि सबका एक ही बात कहना है कि जो आज जीडीपी के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग टॉप 5 में है, वो थर्ड पोजीशन में आ सकते हैं। क्योंकि नंबर 1 में कौन है? यूएस है, उसके बाद कौन है? चाइना है, उसके बाद इंडिया का नाम आपको दिखेगा। तो सोचिए इकोनॉमिकली अगर थर्ड पोजीशन में इंडिया पहुंचे डेवलप कंट्री के हिसाब से, तो कितना ग्रोथ होगा। और जब ग्रोथ होगा तो उस ग्रोथ में डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपके पास में आज मान के चलिए आप 1 करोड़ रुपया कमाया, तो आपके पीछे बहुत सारे लोग लग जाएगा। अगर आप मान के चलिए हर मतलब ईयरली मान के चलिए 10 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो आपका तो सिक्योरिटी का ज़रूरत होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग तब पीछे पड़ते हैं जब किसी के पास पैसा होता है। तो इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, तो हर कोई डेवलप कंट्री ये नहीं चाहेंगे कि उसको भी ओवरटेक कर ले, उसको भी पीछे छोड़ दे, उसके साथ मतलब कम्पीट करे। तो इसलिए वो अटैक करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। और इसी नज़रिए से देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी गवर्नमेंट रखे है। और बजट के हिसाब से वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट बजट के हिसाब से इंडिया के ऊपर डिफेंस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट थर्ड इंडिया वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हिसाब से देखा जा रहा है कि बजट के हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा लगा के रखे हैं डिफेंस सेक्टर में। वो कितना है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम गूगल में खुद जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंटरनेशनली जो स्पेस रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया इंडियन रैंक्स थर्ड पोजीशन में है, और वो भी किसमें? डिफेंस सेक्टर में। और आफ्टर चाइना एंड यूएस, यूनियन बजट 2023 के हिसाब से गवर्नमेंट एलोकेटेड 5.93 ट्रिलियन डॉलर, तो सॉरी 5.93 ट्रिलियन रुपीस के हिसाब से टोटली 13% इंक्रीजिंग किया गया है बजट यूनियन में। तो सोचिए जब अच्छा खासा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर के ऊपर हो रहा है, तो डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है उसका ग्रोथ भी होगा। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए 2 कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। पिछले हफ्ते में मैं 3 कंपनीज के बारे में एक साथ डिस्कशन किया था, और बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा, बहुत सारे प्यार भी आपके साथ मिला। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने इतने सपोर्ट किया और प्यार भी दिया। सब कुछ आपके हिसाब से ही हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा और भी स्टडी करके आपके सामने और भी कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँ, तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब भी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और मुझे प्यार और आशीर्वाद भी दीजिए, जहाँ से मैं आपके पास मतलब आपके लिए बहुत सारे कंपनीज़ में डिस्कशन कर पाऊँ और अ, इन डेप्थ डिस्कशन कर पाऊँ। तो चलो आज के कौन-सा कंपनी है उसके बारे में देख लेता हूँ। तो आज का जो कंपनी है उसका जर्नी 30 इयर्स तक हो चुके हैं। जर्नी देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 1991 में, जो टेलीकॉम सेक्टर से कंपनी स्टार्ट किए थे। खुद का बिज़नेस टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर स्टार्ट किए। उसके बाद देखिए कंपनी 1994 में वेंट पब्लिक के ऊपर काम किया। उसके बाद देखिए 1998 में कंपनी मतलब स्ट्रैटेजिक ई एलेक्स के ऊपर कंपनी काम किए। 2000 में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वायरफायर के ऊपर काम किए। उसके बाद 2023 में कंपनी स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम किए, मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी स्पेस के ऊपर काम किए। और उसके साथ कंपनी 2005 में एमएमआईसी के ऊपर काम किए। उसके साथ 2010 में ऑफसेट जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर काम किए, मतलब काम स्टार्ट किए। और उसके बाद देखिए 2015 में जो एंटायर इंटो रडार सिस्टम है, जो इस रडार के माध्यम से मतलब डिफेंस सेक्टर में जो रडार्स यूज किया जाता है उसके प्रोजेक्ट के ऊपर भी 2015 में कंपनी काम करना स्टार्ट किया। और 2018 में मतलब सिस्टम जो डिलीवरी है डिफेंस सेक्टर के ऊपर उसके ऊपर काम किए। मतलब धीरे धीरे करके कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया आप देख सकते हैं। तो अपकमिंग कंपनी का जो टारगेट है वो भी देखेंगे तो जो मल्टी जो फंड मतलब जो मल्टी जो रेडर सिस्टम है उसके ऊपर कंपनी काम करेंगे। ईडब्ल्यू जो सिस्टम्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करने वाले हैं। अभी देखिए कंपनी का बिजनेस सेगमेंट कहाँ कहाँ पे है, आप ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी का डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा बिजनेस सेगमेंट चलते हैं। और उसका टोटल ऑर्डर भी कितना बुक हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। टोटल 164 करोड़ के आसपास
टोटल डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर बुक हुआ है। एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी 13 करोड़ के आसपास, स्पेस के ऊपर छोटा-मोटा सिर्फ 29 लाख के आसपास, और साथ ही साथ जो मेट्रोलॉजिकल है उसके ऊपर देखा जाए तो 12.44 करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर 200 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट ऑर्डर बुक हो चुके हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर जब बुक होगा तब कंपनी का ग्रोथ भी होने का चांसेस होगा। तो कंपनी सबसे ज़्यादा डिफेंस सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ स्पेस और एक्सपोर्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो कंपनी का जो ड सिस्ट मतलब प्रोजेक्ट है, वो कुछ डिज़ाइनिंग, साथ ही साथ जो प प्रोटोटाइपिंग, साथ ही साथ टेस्टिंग एंड क्वालिफिकेशंस एंड प्रोडक्शन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का काम है। और कंपनी का सिस्टम वाइज देखा जाए तो कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ इंटीग्रेशंस, और साथ ही साथ कंपनी टेस्टिंग, क्वालिफिकेशंस एंड इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है, वो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वायरफ्रेम, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मतलब टेलीमेट्री, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहा है, कंपनी सैटेलाइट्स के ऊपर भी काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी कितना बड़ा स्ट्रेंथ लेकर चल रहा है, किस तरीके से कंपनी खुद का ग्रोथ लेकर चल रहा है। तो कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कंपनी का टोटल जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो मेट्रोलॉजिकल जो मतलब हाइड्रोलॉजी है, उसके ऊपर कंपनी 1000 करोड़ के आसपास, और उसके साथ स्पेशलिटी जो मतलब प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कंपनी 3000 करोड़ के आसपास, जो रेडार प्रोग्राम्स है उसके ऊपर 10,000 करोड़ के आसपास, स्पेस के ऊपर 500 से 600 करोड़ के आसपास, साथ ही साथ मतलब मिसाइल्स एंड जो टेलीमीटर्स है, टेलीमेट्री है, उसके ऊपर 1800 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास, जो कंपनी के जो ट्रैंकी प्रोजेक्ट्स है, ट्रैंकी प्रोजेक्ट के ऊपर 5000 करोड़ के आसपास, एक्सपोर्ट के मामले में 1500 करोड़, ईडब्ल्यू के ऊपर 700 करोड़। तो कुल मिलाकर तो कंपनी 25,000 करोड़ से कंपनी का बिजनेस यहाँ पे रन कर रहा है। तो हर सेक्टर, हर डिफेंस सेक्टर कंपनी के साथ है। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो हर इंडिया के जितने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेक्टर है उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को पकड़ लीजिए, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो बीएसएफ हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, साथ ही साथ इसरो, ये सारे के साथ जुड़कर काम कर रहा है। देखिए इसरो के साथ भी काम कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी सीएसआईआर जो नाल है उसके साथ भी जुड़कर काम कर रहा है। तो कंपनी हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ कुछ प्राइवेट कंपनी भी है, जैसे अदानी भी है, एल भी है, डिफेंस एंड एरोस्पेस के ऊपर काम कर रहा है, राफेल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो सिस्टमैटिकली देखा जाए तो कंपनी किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, हर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का पेजेंस बना के रखे हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मतलब फीलिंग्स मुझे देखने को मिलता है। और मैं यही कहूँगा कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोच रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखे है कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस सेक्टर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी रुक जाएगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है तो डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं चंद्रयान मिशन कंप्लीट होने के बाद जो आदित्य L1 उसको भी लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिए अपकमिंग कुछ ये टाइम्स में देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर में कंपनी अ, अलग-अलग मतलब रॉकेट्स लॉन्च करेंगे, उसके साथ-साथ मतलब सैटेलाइट भी लॉन्च करेंगे। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है अपकमिंग कुछ ईयर्स में, तो ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ये सारे कंपनी का ज़रूरत होगा। तो ये तो कंपनी का डिटेल्स था। अभी कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 3,700 करोड़। और कंपनी का आरओसी कितना है? कंपनी का आरओसी, आरओई एवरेज है। कंपनी का देखा जाए तो पी रेशियो कितना है? 69 है। कितना पी रेशियो हाई है वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी की एवरेज पी रेशियो 37 है। इसका मतलब कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बन चुके हैं। अभी यही चीज को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि कंपनी का जो एनुअल इनकम है कितना है? 69 करोड़। कंपनी का डेटोस डे कितना है? 0.29 के आसपास है। इसका मतलब कर्जा ना के बराबर है। और कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा है। अभी कंपनी का आरओसी एवरेजली 3 साल में देखा जाए तो 12% के आसपास है। इबिटा मार्जिन 29 के आसपास है। इसका मतलब यहाँ पे भी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी कंपनी का प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ मतलब ईयर्स में देखा है तो कंपनी खुद का सेल्स लगातार लगातार बढ़ाते चले गए। कंपनी का सेल्स बढ़ा,
कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और इस हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी का रिजर्व भी हाईएस्ट हो गया। 130 करोड़ से कंपनी बढ़ के हो चुके 600 करोड़। कंपनी का बोरिंग्स भी कंट्रोल में है। इस बार कंपनी ज़्यादा कर्जा लिया। इस ज़्यादा कर्जा लेने के पीछे कारण भी है। अगर इस ज़्यादा कर्जे के पीछे मैं कारण दिखा दूँ, तो कंपनी को इस बार 280 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला और वो भी डिफेंस सेक्टर से। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को अच्छा खासा कर्जा भी उठाना पड़ा। तो इस हिसाब से मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए एक टाइम एफआईएस इसके ऊपर इन्वेस्ट कुछ भी नहीं किया था और अभी धीरे-धीरे करके उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा। एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंटिन्यूअसली कोविड के लेवल से देखा है तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए ट्रेड कर रहा है और कोविड के टाइम से लेकर आज तक की जो जर्नी है कंपनी 800% के आसपास रिटर्न दे दिया। बाकी आप समझदार है, आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके जरूर काम करने के लिए सोचिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एम टर्क। देखिए इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था क्योंकि इस कंपनी के मुझे बहुत स्टेन और स्टेबिलिटी देखने को मिलता है क्योंकि चंद्रयान जो मिशन था, चंद्रयान 3 का जो मिशन था उसके ऊपर भी इस कंपनी ने काम किया, उसके ऊपर भी कंपनी सपोर्ट दिए। तो एम टर्क सिर्फ मतलब देखा जाए तो मिसाइल और डिफेंस सेक्टर के ऊपर नहीं है, कंपनी न्यूक्लियर के ऊपर भी है, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर भी है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट, अगर इस प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ तो कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे हो रहा है? क्लीन एनर्जी के ऊपर। और क्लीन एनर्जी में कंपनी के ऊपर न्यूक्लियर पावर भी है, साथ ही साथ उसके बाद क्लीन एनर्जी फ्यूल सेल एंड मतलब हाइडल एंड साथ ही साथ अदर सेगमेंट के ऊपर कंपनी कितना जनरेट कर रहा है? सबसे ज़्यादा जनरेट क्लीन एनर्जी के ऊपर है और वो भी कितना 57.5%। तो क्लीन एनर्जी जो न्यूक्लियर के ऊपर है वो कितना है 16.9% और उसके बाद स्पेस के ऊपर कितना है 12% और डिफेंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है देखा जाए तो 4.5 4.8% और प्रोडक्ट एंड अदर्स के ऊपर कंपनी 8.7% के आसपास काम कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक हुआ है और वो भी 30 जून 2023 में करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी का कंटिन्यूअसली ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहा है और जब ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहा है तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पिछले वीडियो में कि कंपनी के ऊपर जो एमओयू है, एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है तो उसको एक साइन करना पड़ता है एमओयू को, क्योंकि एमओयू साइन नहीं करेंगे तो उसको प्रोजेक्ट फाइनली नहीं मिलेगा। तो कंपनी ने प्रोजेक्ट मिला, वो किसके ऊपर है? स्पेस रिसर्च के ऊपर। तो स्पेसेस मतलब स्पेस नेशनल स्पेस प्रमोशंस एंड आप देख सकते हैं ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसके ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला और वो भी 3 साल की, वो भी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के साथ-साथ वो काम करेंगे और टोटल जो कैपेसिटी होगा वो 500 किलोग्राम्स के आसपास इसका कैपेसिटी रहेगा। तो कंपनी नेक्स्ट जो एमओयू को भी साइन किया, वो भी किसके साथ? इसरो के साथ। इसरो के साथ भी कोलैबोरेट किए, डील किए और चंद्रयान 3 में भी इस कंपनी काम किया, वो तो आप जानते ही हैं क्योंकि इसका जो रॉकेट लॉन्चेस के ऊपर जो डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन के ऊपर काम किया जाता है, वो इसी कंपनी ने किए थे। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर कंपनी काम किया और सबसे बड़ी बात है इसका कस्टमर बेस जो है, स्पेस के ऊपर देखेंगे तो एसएसी है, इसरो है, साथ ही साथ देखा जाए तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये भी इस कंपनी इसका कस्टमर्स है और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है जैसे राफेल्स भी है। राफेल्स के साथ-साथ कंपनी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ भी आप देखेंगे तो अलग-अलग कैटेगरीज़ है और न्यूक्लियर पावर के साथ देखा जाए तो डीएई है, बीएआरसी है, आईजीसीआर है, एनपीसीआईएल है और साथ ही साथ और भी देखेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ये भी इसके कस्टमर्स है। और डिफेंस सेक्टर में देखिए हर कोई इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, चाहे वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो, चाहे वो डीआरडीओ हो और चाहे वो एएसएल हो, हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। क्लीन एनर्जी के ऊपर भी बहुत सारे कंपनीज है और अदर सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी है। ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी कल जाके ग्रोथ हो जाएगा क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। 8,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इस 8,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप को लेकर कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को बिज़नेस को बड़ा कर रहा है। तो कंपनीज़ की जो पी रेशियो है वो 76 है और कितना हाई है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 130 के आसपास, 135 के आसपास। वहाँ से गिर के कहाँ तक आ गया? वहाँ से गिरकर वही लेवल में आया है जो कंपनी का
प्रीवियस कोविड के लेवल में था। मतलब प्री कोविड लेवल में जो प्राइस था उसी लेवल में कंपनी आ चुके हैं और इसका एवरेज जो पीयूसी है उसी एवरेज पीयूसी के आसपास कंपनी का प्राइस चला है। मुझे इस कंपनी का खासियत क्या है आप जानते हैं? कंपनी का जो पी मतलब सेल्स है वो 2020 में जो लेवल्स था उस लेवल से किस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया आप एक बार देख सकते हैं। कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक है, कंपनी का डेप्थ भी कम है, इनकम भी हो रहा है और साल भर में कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है और कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट भी किया। जब इतने सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है तो उस कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए और इस बार कंपनी का 500 नहीं 600 करोड़ के आसपास रिजर्व दिखा। हाँ, बोल सकते हैं कि कंपनी ने इस बार सबसे ज़्यादा कर्जा भी लिया। अभी कर्जा क्यों लिया वो तो देखना ज़रूरी है ना। तो कर्जा इसलिए लिया क्योंकि कंपनी को यहाँ पे प्रोजेक्ट भी मिला। 208 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट मिला और जो प्रोजेक्ट मिला जो एमओयू साइन किया वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में उतना पैसा तो नहीं है, तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठा लिया। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी देखा जाए तो अच्छा खासा ट्रेड रिसीव भी किया और कंपनी के CWIP में कंपनी 63 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ा रहा है। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स में मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग भी आपको मेंशन किया। वो स्विंग ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। अगर मुझे टारगेट मिलेगा तो ऑलमोस्ट 51% का टारगेट मिल सकता है और जो टारगेट बन रहा है वो 3690 के आसपास। तो सोचिए इस टारगेट अगर एक साल में भी मिले ना और तो भी मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि 51% का टारगेट एक साल में मतलब बहुत बढ़िया टारगेट हो सकते हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचिए और शॉर्ट टर्म में कभी भी ट्रेड मिले तो उसके ऊपर भी जरूर स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज अगर आप इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से काम करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।